हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ASL फार्मा कोचिंग। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंथ्रासिन। ठीक है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंथ्रासिन। नेप्थलीन का वीडियो जो है ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा प्रीवियस वीडियो में जाके। द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथ्रासिन इज 3 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर। एंथ्रासिन क्या होता है? ये भी एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे कि नेप्थलीन में क्या था, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज थी आपस में। यहाँ पर क्या हो गया, 3 बेंजीन रिंग जो होती हैं फ्यूज होती हैं एक दूसरे में। ठीक है, इस तरह से ये एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर होता है। 1 बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग एंड 3 बेंजीन रिंग। 3 बेंजीन रिंग जो है आपस में फ्यूज्ड है और एंथ्रासिन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ से नंबरिंग किस तरह से करते हैं एंथ्रासिन में, जैसे कि नेप्थलीन में देखा था उसी तरह यहाँ पर भी नंबरिंग देखिए 1 2 3 4। पहले इस रिंग में होगी नंबरिंग, फिर इस रिंग में होगी, क्योंकि ये वाली फ्यूज रिंग है, इसमें बाद में नंबरिंग करते हैं। ठीक है, 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, तो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी नंबरिंग, तो एक बार जरूर ही इसको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ऑल 14 कार्बन एटम इन द एंथ्रासिन आर sp2 हाइब्रिडाइज। जितने भी एंथ्रासिन में 14 कार्बन होते हैं टोटल, और 14 के 14 कार्बन जो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विथ ईच अदर एंड विथ s ऑर्बिटल ऑफ द 10 का हाइड्रोजन। जो हमारे 10 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट है इस वाले, ये क्या करते हैं, s ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, एटम फॉर्मिंग द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स एंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर द पोजीशन नंबर 9 एंड 10 आर इज सिमिलर टू द पोजीशन नंबर 1 एंड 2 इज द जो हमारा है कह सकते हैं जो हमारा एंथ्रासिन रहेगा यहाँ पर। एंथ्रासिन, ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि हमने बात किया पोजीशन नंबर 9 एंड 10, 9 एंड 10 जो है सिमिलर है। ठीक है, एंड उसी के तरह 1 एंड 2 जो है 1 एंड 2 पोजीशन ये भी सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये 1 और ये 2 हो जाएगी। ठीक है, और अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट किए तो फिर ये 9 और ये 10 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं कि 2 पोजीशन जो होती हैं सिमिलर होती हैं, इसको अल्फा एंड बीटा पोजीशन भी बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से आप नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द एंथ्रासिन। एंथ्रासिन का ऑर्बिटल पिक्चर, आप ऑर्बिटल पिक्चर एक बार देख लीजिए इसको, और वैसे ही है बिल्कुल नेप्थलीन की तरह ही है ऑर्बिटल पिक्चर भी इसका। तो इस तरह से आप देखिए, ऑर्बिटल 3 फ्यूज रिंग है एंड p ऑर्बिटल जो है ये p ऑर्बिटल एंड ये s ऑर्बिटल आप देखिए, और यहाँ से आप देखिए कि sp2 fc2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है p ऑर्बिटल में, और यहाँ पर s ऑर्बिटल जो है और p ऑर्बिटल sp2 s ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द एंथ्रासिन। ये एंथ्रासिन का ऑर्बिटल पिक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर एंथ्रासिन विल गिव द एरोमेटिसिटी। एंथ्रासिन जो होती है एरोमेटिसिटी भी देती है, क्योंकि ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, साथ ही साथ ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी देती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। टोटल यहाँ पर 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने। यहाँ पर आप देख लीजिए सिर्फ बॉन्ड का डिफरेंस है, जो बॉन्ड एंड जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये डिलोकलाइज होते रहते हैं, और ये नेक्स्ट जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होता रहता है। दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द एंथ्रासिन। आप एक बार इसको जरूर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएंगे स्ट्रक्चर सारे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सिंथेसिस ऑफ द एंथ्रासिन। एंथ्रासिन की सिंथेसिस की बात करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेसिस जो है बाई हार्वर्ड सिंथेसिस के थ्रू जो है इसको सिंथेसाइज करेंगे। यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड लेंगे एंड बेंजीन लेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, तो फॉर्मेशन होगा ऑर्थो बेंजोइक एसिड का। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, आप देखिए ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ से ये निकलेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, यहाँ से अटैच हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटा, और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो है इस तरह से ये अटैच हो गया। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड O रहेगा, और ये वाला ऑक्सीजन ये रहेगा, और यही वाला जो हाइड्रोजन था ये यहाँ पे आ जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ही तो ऑर्थो बेंजोइक एसिड बन जाएगा।
जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें हम रिंग क्लोजर रिएक्शन कराएंगे। ये जो रिंग ओपन रिंग देख रही है, इसमें ये बीच वाली जो फ्यूज रिंग ओपन रिंग देख रही है, इसको रिंग क्लोजर रिएक्शन कराएंगे, ये क्लोज होगा। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है रिलीज होगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरह से आप देखिए, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ से H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, रिंग क्लोजर रिएक्शन होगी। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर रिंग जो है क्लोज हो चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये वाला बॉन्ड जो है इधर से ये आ जाएगा इधर। ठीक है, और ये CO कीटोन ग्रुप लगा रहेगा। तो यहाँ से आप देखिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया, 9,10 एंथ्राकीनोन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसका डायरेक्ट डिस्टिलेशन करा देंगे जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, तो हमारा एंथ्रासिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाई हावार सिंथेसिस के थ्रू आपने देख लिया रिएक्शन कि थैलिक एनहाइड्राइड एंड बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी पहले स्टेप में, तो फॉर्मेशन होगा ऑर्थोबेंजोल बेंजोइक एसिड का। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और H2SO4 के साथ में रिएक्शन होगी, ये रिंग क्लोजर रिएक्शन होती है। यहाँ से रिंग क्लोज हो जाएगी, फिर इसका डायरेक्ट डिस्टिलेशन कर देंगे जिंक के साथ में, तो ये हमारा एंथ्रासिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द बाई हावार सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सिंथेसिस की जो होती है बाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ द बेंजाइल क्लोराइड ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, और AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एंथ्रासिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला है ये बेंजीन रिंग CH2Cl और H ये हमारा बेंजीन का ही है। ठीक है, बाहर निकाल के लिखा है इसको, और यहाँ पर CH2Cl और ये बेंजीन रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो हमारा HCl ये वाला निकल जाएगा, दूसरा HCl जो है ये वाला निकल जाएगा। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ द HCl यहाँ से निकल जाएगा, AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड यहाँ से अटैच हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से अटैच हो जाएगा, और ये हमारी एंथ्रासिन का फॉर्मेशन हो जाएगा इजीली। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट है एल्ब रिएक्शन। एल्ब्स रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये बात करते हैं ऑर्थोबेंजोइल टॉल्विन के साथ में रिएक्शन होगी। इसका दूसरा नाम है ऑर्थोमेथाइल बेंजोफिनोन। इसके साथ में हम पायरोलिसिस कराते हैं, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है रिलीज होगा और एंथ्रासिन का फॉर्मेशन हो गया। पायरोलिसिस मीन्स हम बात कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पायरोलिसिस एंड यहाँ पर एंथ्रासिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एक बार सारी रिएक्शन का जो है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि तभी आएंगी, अगर आप रटेंगे तो फिर ये रिएक्शन गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा और एक जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, और इस तरह से बॉन्ड बन एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH2 बचेगा, ये CH2 और ये CH2 यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से जो है हमारा एंथ्रासिन का फॉर्मेशन हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन ऑफ एंथ्रासिन की केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR रिएक्शन और अदर रिएक्शंस होती हैं। सारी रिएक्शन की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन सब्स्टिट्यूशंस मोस्टली अकर्स एट द कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10 पोजीशन। यानी कि जो हमारा एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आप देखिए यहाँ पर 9 और 10 पोजीशन को दर्शाया हुआ है। तो मोस्टली जो होता है ESR रिएक्शन होती है, जो वो 9 एंड 10 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें। तो देख लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से हमने लिख रखा है फ्लो चार्ट में ये एंथ्रासिन। तो एंथ्रासिन की सबसे पहले अगर हम हाइलोजनेशन रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ से 9 पोजीशन पे जो है ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा 9 ब्रोमो एंथ्रासिन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन मतलब एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, सल्फोनेशन रिएक्शन H2SO4 के साथ में रिएक्शन होगी एंथ्रासिन की। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जब हाई टेम्परेचर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप लगेगा, और जब लो टेम्परेचर लगेंगे तो 1 पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 9 और 10 पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है इन द केस ऑफ द सल्फोनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो सेकेंड पोजीशन पे एंथ्रासिन 2 सल्फोनिक एसिड बनेगा। अगर लो टेम्परेचर रहेगा तो यहाँ पर 1 पोजीशन पे रहेगा कि एंथ्रासिन 1 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये सल्फोनेशन के केस में एक्सेप्शन है,
है, इसको आप जरूर अच्छे से देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ एंथ्रासिन। एंथ्रासिन के साथ में जब नाइट्रेशन रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रेशन रिएक्शन जैसे HNO3 और H2SO4 के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 9th पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगेगा और क्या बन जाएगा, 9 नाइट्रो एंथ्रासिन। 9 पोजीशन पे नाइट्रो, 9 नाइट्रो एंथ्रासिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के थ्रू। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के थ्रू बात करें यहाँ पर, तो ये पोलर कंडीशन और नॉन पोलर कंडीशन दो तरह से रिएक्शन होगी। अगर ये नॉन पोलर कंडीशन रहेगी तो यहाँ पर 9 एसिटाइल एंथ्रासिन बनेगा, क्योंकि नॉन पोलर है तो ये 9th पोजीशन पे एडिशन होगा। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं, अगर यहीं पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में पोलर ग्रुप ले लेते हैं, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की ये भी पोलर ग्रुप ले लेते हैं, तो ये 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 एसिटाइल एंथ्रासिन बनेगा पोलर की कंडीशन में, और नॉन पोलर की कंडीशन में क्या था, नॉन पोलर की कंडीशन में 9th पोजीशन पे एडिशन हो रहा था इन एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ द फ्रीडल क्राफ्ट इन एंथ्रासिन में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एंथ्रासिन की जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर नॉन पोलर कंडीशन में क्या होगा, 9th पोजीशन पे एडिशन होगा, और यहाँ पर भी पोलर कंडीशन में जो है 1st पोजीशन पे एडिशन होगा। तो यहाँ पर 9 फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करा रहे हैं, CH3Cl के प्रेजेंस में नॉन पोलर रहेगा। यहाँ पर AlCl3 जो है, AlCl3 जो कैटलिस्ट है वो रहेगा। ठीक है, तो 9 मेथाइल एंथ्रासिन बनेगा नॉन पोलर कंडीशन में, और पोलर कंडीशन में क्या बनेगा, यहाँ पर पोलर कंडीशन में जो है 1 मेथाइल एंथ्रासिन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि 1st पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप लगेगा। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ये आ जाएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़े एक्सेप्शंस हैं इसमें, जिसको याद ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर ये क्या है, एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर है हमारा, एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे तो यानी 9 और 10 पोजीशन पे हाइड्रोजन ग्रुप जो है अटैच हो जाएगा, तो 9 और 10 डाई हाइड्रो एंथ्रासिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एंथ्रासिन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, एंथ्रासिन की यहाँ पर Na2Cr2O7 के साथ में रिएक्शन कराएंगे इन द H2SO4 प्रेजेंस की, तो ये हमारा क्या बनेगा, एंथ्राक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कैटेलिटिक रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेल्सियस पे, तब भी हमारा क्या बनेगा, एंथ्राक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थी हमारी अदर रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द एंथ्रासिन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूजेस की। ठीक है, यूजेस की अगर बात करते हैं एंथ्रासिन की, तो इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द रेड डाई के प्रिपरेशन में, सिंथेसिस में इसको यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एट द वुड प्रिजर्वेशन, जो वुड होते हैं उनके एज अ प्रिजर्वेटिव इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एट द इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, जो इंसेक्ट को किल करने में हेल्पफुल रहते हैं, एज अ एग्रीकल्चर में इसको यूज किया जाता है। कॉमनली यूज्ड एज अ यूवी ट्रेसर, जो यूवी ट्रेसर होते हैं, एलिमेंट को ट्रेस करना होता है, वहाँ पर इसको यूज करते हैं। ड्रग लाइक सेन्ना कैस्केरा एंड एलोए कंटेन द एंथ्राक्विनोन, यानी कि जो ऐसी फार्माकोग्नोसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे सेन्ना कैस्केरा एंड एलोए, ये ड्रग्स जो होती हैं, क्रूड ड्रग, ये क्या करती हैं, इसमें एंथ्राक्विनोन पाया जाता है। ठीक है, जो कि एंथ्राक्विनोन क्या होता है, ये एक ग्लाइकोन पार्ट होता है ड्रग का, और ये कैथारेटिक और लग्जेटिव की तरह एक्टिविटी देती है। ठीक है, तो ये एंथ्रासिन के यूजेस थे। थोड़ा वीडियो मैंने फास्ट बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हम समझाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आप एक बार समझ सकते हैं कि पहले नेप्थलीन के केस में इसी तरह से आप रिएक्शन वगैरह देख चुके हैं सारी चीज़ें, तो एक बार जो है इसका नोट्स बना लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, और नोट्स आपको कमेंट बॉक्स में 1-2 दिन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।